नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। साथियों, आजकल हम लोग ईएमआई के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। हम लोग लोन के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। आजकल पहले क्या होता था कि पहले जब हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे, उनको यदि किसी प्रकार के कर्ज की आवश्यकता होती थी, यानी कि आपने बिटिया की किसी की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, या उनको किसी शिक्षा के लिए कहीं किसी की आवश्यकता पड़ रही है, कोई मकान संपत्ति खरीदनी तो उसके लिए कर्ज की आवश्यकता पड़ रही है। तो तब जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते थे, हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे, जो हमारे वही लोग केवल जो है कर्ज लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो उनके जो भाई हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके जो लड़के हैं, उनकी पत्नियां हैं, वो सभी लोन के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। यानी कि पहले केवल हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वही केवल कर्जा लेते थे, लेकिन अब जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे भी लोन के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। जो रुपया पैसा नहीं कमाते हैं, वो भी लोन के ट्रैप में फंस रहे हैं। आप जानकर बड़े हैरान हो जाएंगे कि आजकल हर बच्चा मोबाइल चला रहा है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। जब हमारा बच्चा यानी कि 10th-12th क्लास में आता है, 10th क्लास के बाद तो छोड़िए, जो छोटी क्लास में बच्चे भी हैं उनके हाथ में भी, सबके हाथ में, यानी जितने घर में जितने सदस्य हैं, सबके हाथ में मोबाइल होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल भी लोन पर ले लेते हैं। लोन भी बड़े मतलब लोन इतने आसान हो गए हैं कि मोबाइल के लिए भी हम लोन मिलने लगा है, उसकी ईएमआई होने लगी है। उसके बाद जब बच्चा और बड़ा होता है तो उसकी और जो ज़रूरतें बड़ी हो जाती हैं। तो आजकल जो जैसे कि मोटरसाइकिल खरीदनी है, स्कूटी खरीदनी है, इसको छोड़िए साइकिल भी खरीदनी है, तो उसके लिए भी लोन मिलने लगा है। आजकल लोन ऐप आ गए हैं बहुत सारे, इंस्टेंट लोन, यानी तुरंत लोन मिल जाता है। इंस्टेंट लोन ऐप करके बहुत ऐसे एप्लीकेशन आने लगी हैं। उससे ऐसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां आ गई हैं कि वो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हैं कि हम आपको तुरंत 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, तुरंत आपको 2 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, और लोग उस जाल में फंस जाते हैं तुरंत। अब एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ जितनी आसानी से मिल जाती है, वह उतनी ही कठिनाई भरी होती है, और जो चीज़ जितनी मुश्किलों से मिलती है, जितनी कठिनाइयों से मिलती है, वह उतनी ही लाभदायक होती है। यानी कि लोन इतने आसान हो गए हैं मिलने। आपको मोबाइल पर लोन मिल रहा है, आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है, बाइक में लेनी है, स्कूटी लेनी है, उस पर लोन आपको तुरंत मिल जा रहा है। इंस्टेंट लोन ऐप आ गए हैं। यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो तुरंत आपको कोई भी एप्लीकेशन इतनी आ रही हैं कि वो तुरंत आपको लोन दे रही हैं। 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का लोन तो आपको तुरंत मिल जा रहा है। यहाँ तक कि जिसका सिविल स्कोर ठीक-ठाक है, उसको 1 लाख रुपये तक का लोन भी, 2 लाख रुपये तक का लोन भी आसानी से ऐप जो है वो दे रहे हैं। और जब हम उस उनका जो ईएमआई है, वो समय पर नहीं पे कर पाते हैं, तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जो ऐप, जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियाँ हैं, ये इतना अधिक जुर्माना लगाती हैं, इतना इनका ब्याज होता है, यदि इनका रीपेमेंट हम नहीं समय पर अदा कर पाते हैं, तो इनका कितना इनका मतलब इंटरेस्ट होता है कि आप जानकर हैरान हो जाएँगे। 30-30%, 40-40% हम इतना इनका इतना जो है इंटरेस्ट हो जाता है। आजकल जो इंस्टेंट ऐप हो गया, आपका जो ईएमआई हो गया, जो मोबाइल पर लोन लेते हैं, इसके अलावा आजकल यदि उससे भी पूरा नहीं हो पाता है, तो आजकल क्रेडिट कार्ड चल रहा है। क्रेडिट कार्ड से भी लोग बाग लोन ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड तो बहुत बड़ा है, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। यदि यदि करते हैं, तो उसका 1 महीने के अंतर्गत जो उसका समय अवधि होती है, उसका पेमेंट हमें कर देना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का भी यदि समय पर पेमेंट नहीं करते हैं हम लोग, तो उसका भी जो इंटरेस्ट होता है, वो भी 20-20, 30-30, 40-40% तक जो बैंक हैं, वो लगाते हैं। साथियों, जो हम लोग इस तरह के जो जाल में फंसते चले जा रहे हैं, लोन के जाल में फंसते चले जा रहे हैं, छोटे-छोटे लोन इस समय आ गए हैं, जब आपको बताया। तो इस तरह के जाल से हमें बचने के लिए हमें बड़े ही जागरूक, बड़े ही सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के हम लोन ट्रैप में फँसने के बाद जो है, हम सही से निकल नहीं पाते हैं। एक लोन ले लेते हैं, मान लिया हमने एक लोन, पर्सनल लोन ले लिया अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ये तो छोटे-छोटे लोन हो गए, हमने आपको बताया है कि इंस्टेंट लोन ऐप के द्वारा जो तुरंत लोन मिल जाता है। लेकिन बहुत से लोग पर्सनल लोन लेते हैं, और पर्सनल लोन ले लेते हैं इतना कि उसका अदा नहीं कर पाते हैं, और उसको पूरा करने के लिए वो दूसरा लोन लेते हैं।
जब दूसरा लोन भी नहीं दे पाते हैं, दूसरा लोन पूरा करने के लिए तीसरा लोन लेते हैं। तीसरा लोन पूरा करने के लिए जब तीसरा लोन नहीं दे पाते हैं तो चौथा लोन लेते हैं, और जो चौथा भी नहीं ले पाते हैं तो अपने रिश्तेदारों से, अपने यार रिश्तेदारों से, परिवार मित्रों से झूठ बोल करके उनसे पैसा लेते हैं। फिर उनको भी नहीं दे पाते, और जब उनको नहीं दे पाते हैं तो उनको उनकी बेइज्जती होती है, उनका समाज समाज में उनका जो है कितनी जो है जो उनकी जो एक इमेज बनी होती है उसको कितना धक्का लगता है, ये आप समझ सकते हैं। यानी कि जो लोन के ट्रैप में लोग इतने फंसते चले जा रहे हैं, उसका यदि समय पर अदा नहीं कर पाते हैं तो समाज में जो व्यक्ति की कितनी जो है जो उसकी जो इमेज बनी होती है, जो उसकी जो सम्मानजनक तरीके से व्यक्ति जीता होता है, उस पर बहुत ही ठेस पहुँचती है। तो साथियों, ये जो लोन का जो मसला है, हम लोग धीरे-धीरे जो फंसते चले जा रहे हैं, इससे हमें बचना है। छोटे-छोटे चक्करों में, छोटे-छोटे लालच में हमें बिल्कुल नहीं आना है। बहुत से आजकल के ऐड आते हैं कि लूडो ऐप, यूपी लूडो ऐप, और बहुत सारे इस तरह के और बहुत से ऐप हैं, जिनको ऑनलाइन खेलते हैं, उसमें लालच में फँस कर के लोग फँस जाते हैं, और उसमें भी लोग बहुत पैसा फँसा रहे हैं। तो हमें इस तरह के लालच में, कच्चे लालच में बिल्कुल नहीं फँसना है साथियों। और मेन मसला है कि यदि हमें किसी भी प्रकार के लोन की आवश्यकता है, तो लोन तभी लें जब आपको किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन ना हो आपके पास। यदि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो तब लोन लें। और यदि आपके पास उतना कोई लोन की आवश्यकता आपको नहीं है तो बिना मतलब के आप लोन क्यों लेते हैं? बहुत से लोग तो लोन ऐसे ही ले लेते हैं कि भई चलो मोबाइल लेना है, पैसा हमारे पास है कि चलो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल इसको लोन पे ले लेते हैं। यदि हमें मोटरसाइकिल खरीदनी है, इकट्ठे हमारे पास इस समय मान लें पैसे, मान लें 1 लाख रुपए की हमारी मोटरसाइकिल आ रही है, और हमारे पास इस समय 90,000 रुपया हैं, 10,000 रुपए की कमी है, तो क्या करते हैं हम लोग कि उसको पूरी मोटरसाइकिल को फाइनेंस पे निकाल लेते हैं। यानी कि लोन ले लेते हैं पूरी मोटरसाइकिल का। ये नहीं देखते कि वो 1 लाख की मोटरसाइकिल है, जब उसको फाइनेंस पे निकालते हैं तो वही मोटरसाइकिल हमें लगभग 1,40 या 1,45, यानी लगभग 40-45 हज़ार रुपये उस पे हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। इतना नहीं सोचते, लेकिन सोच लेते हैं कि चलो बाद में देखा जाएगा। यानी छोटे-छोटे हम लोन लेकर के अपने ऊपर कर्जा बढ़ाते चले जा रहे हैं, कर्जा बढ़ाते चले जा रहे हैं, और उस कर्जे को पूरा करने के लिए जब नहीं दे पाते हैं हम, तो फिर दूसरा लोन लेते हैं, और दूसरा लोन लेने देते तो फिर तीसरा लोन लेते हैं। यानी इस तरह से हम लोग लोन के जाल में फँसते चले जा रहे हैं। हमें जागरूक होना है, और इस तरह के जो लोन ट्रैप है, ये जो समाज में फैल रहा है, पूरे हमारे समाज में आज हमारे चारों तरफ जो है फैल रहा है, ये लोन का ट्रैप, मोबाइल जो हम इस तुरंत ले जा रहे हैं। हम आपको बार-बार बता रहे हैं कि छोटे-छोटे लोन के जाल में हमें बिल्कुल नहीं फँसना है। यदि बिल्कुल भी हमें ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन हमारे पास नहीं है किसी भी प्रकार का, तभी लोन लेना है, नहीं तो लोन ना लें। मैं तो यही आपसे सलाह दूँगा कि लोन बिल्कुल ना लें। यदि आपके पास किसी प्रकार का आगे कोई किसी प्रकार विकल्प ही नहीं है, तब आप लोन लेने की सोचें। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। यदि आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, और यदि आपको जानकारी मिली हो कि मैंने आपको जो बताया वो सही बताया है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो अन्य लोग जो लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं, और जो फंसने जा रहे हैं, छोटे-छोटे लोन के ट्रैप में फंस रहे हैं, वो इस तरह के जाल में ना फंस पाएँ, और अपने आप को किसी प्रकार के भविष्य में जो आर्थिक उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना आएँ इससे, वो अपने आप को जो किसी प्रकार की स्टेबिलिटी बने रहें, उनको समस्या ना आए, तो वो इस समस्या से बचे रहें। साथियों, ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका सादर नमस्कार।